हिस्ट्री की बात है। कहते हैं आधा में जाम और आधा में रैयत। जाम माने राजा। आधी धन संपत्ति में राजाएं पलते हैं और उनका परिवार पलता है। राज्य की जो भी धन संपत्ति होती है उसमें से आधे के ऊपर वो काबिज रह करके अधिकार में रहते हैं और सुख भोगते हैं। प्रजा खुशी खुशी उनको वो धन अर्पण करती है। और आधे में सारी प्रजा पलती है। हिस्ट्री में ये बात देखने को मिली है। प्रजा वर्ग वाले प्रजा में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं पढ़ते। और राजवर्ग वाले राजा क्यों बनते हैं? राजघराने में जन्म जन्मांतर क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई को पढ़ा, भगवान बाप को पहचाना। भक्त लोग तो ऐसे ही बिना जाने बिना पहचाने मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा करते रहते हैं। कोई राम के रूप में भगवान को मानते हैं, कोई कृष्ण के रूप में भगवान को मानते हैं, अंधश्रद्धा पूर्वक, ज्ञान की दृष्टि से पहचान करके नहीं। बाप ये अंधश्रद्धा का खंडन कर देते हैं। भक्ति है अंधश्रद्धा और ज्ञान है श्रद्धा विश्वास को पक्का करने वाला। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन श्रद्धा विश्वास अगर उसमें अंध शब्द मिल गया, अज्ञानता आ गई, ऐसे ही कोई के ऊपर श्रद्धा धारण कर ली, विश्वास पैदा कर लिया, तो वो भक्ति हो जाती है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को खंडन करना ये ज्ञानियों का काम है। भगवान बाप आकर के ऐसे ज्ञानी बच्चे तैयार कर रहा है। वो ज्ञानी बच्चे एक एक बात, एक एक कदम जो बढ़ाते हैं उसमें देखते हैं कि ये काम कारणकारी के विश्लेषण पूर्वक है या नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा कार्य सत्य है और कौन सा कार्य असत्य है, ये निर्णय करना ज्ञान के तीसरे नेत्र का काम है। ये बुद्धि का नेत्र भगवान बाप आकर के खोलते हैं। तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तीनों कालों का सही ज्ञान मनुष्य गुरुओं के पास नहीं हो सकता। वो तीनों कालों का ज्ञान ऐसे ही के पास हो सकता है जो जन्म मरण के चक्र में ना आता हो। वो जन्म में और मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी है। बल षष्ठी के अंत में वो इस षष्ठी पर आता है, सिर्फ 100 साल के लिए इस षष्ठी पर आता है। उसमें भी
मनुष्य मात्र के सामने प्रत्यक्ष होकर बहुत थोड़े समय पार्ट बजाता है, लेकिन जो भी पार्ट बजाता है, पार्ट तो शरीर के द्वारा ही बजाया जाएगा, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही बजाया जाएगा, शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही बजाया जाएगा। तो जो भी ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाता है, उस पार्ट में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। चाहे वो आंख जैसी श्रेष्ठ इंद्रिय क्यों न हो, और चाहे वो कामांग जैसी भ्रष्ट इंद्रिय क्यों न हो, वो मनुष्य रूप में आता है, साधारण मनुष्य तन में आता है। तो साधारण मनुष्य तन में आकर के सर्वसाधारण मनुष्यों की तरह ही तो कार्य करेगा, लेकिन जो भी कार्य करेगा उसका रिजल्ट कल्याणकारी होगा, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए उसका नाम शिव है, शिव नहीं सदा शिव, सदैव कल्याणकारी। अकल्याण का नाम निशान नहीं। शिव नेत्र कहा जाता है, शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। ट्रकों में लिखा हुआ देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर से बुरा असर होता है ना। कल्याणकारी शिव की दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। वो शिव नेत्र कहा जाता है। वही शिव नेत्र दृष्टि से सृष्टि को सुधारने वाला भी है। और शास्त्रों में लिखा है कि वही नेत्र जब खुलता है तो आसुरी सृष्टि का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। आसुरी सृष्टि जो काम विकार की सृष्टि है, वो कामदेव को भस्म कर देता है। तीसरा नेत्र शास्त्रों में तो लिख दिया है, वो काम देवता कोई देवता का तो रूप धारण करके आया था। अब वो कोई काम देवता कामदेव नहीं होता है। वास्तव में जो राम बनता है वो ही सारी सृष्टि को आकर्षण करने वाला कृष्ण है। राम और कृष्ण का एक ही चोला होता है, जिसे ब्राह्मणों की भाषा में बाप दादा कहा जाता है। भक्तों की भाषा में अर्धनारीश्वर रूप दे दिया है। वो रामकृष्ण की आत्माएं दोनों मिलकर के स्थापना, पालना और विनाश तीनों ही कार्यों को संपादन करती है।
और वो तीनों कार्यों को संपादन करने वाली मूर्तियां शिव की मूर्तियां हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ये तीन मूर्तियों को जिन्होंने पहचान लिया, जो मूर्तियां अभी प्रैक्टिकल में संसार में कार्य कर रही हैं, प्रैक्टिकल माना शरीर के द्वारा, उसने ही भगवान को सही तरीके से पहचाना। क्योंकि भगवान भाग्यवान बनाने के लिए आया हुआ है। भाग्यवान सब नहीं बनेंगे। जो द्वापर युग से परम धाम से नीचे उतरने वाली आत्माएं हैं, उनको भाग्यशाली नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब आत्माएं दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। वो द्वैतवादी युग में ही आती हैं, दुख की सृष्टि में ही आती हैं। वो दुर्भाग्यशाली है उन आत्माओं के मुकाबले जो सतयुग त्रेता में आकर के जन्म लेती है। जो सतयुग त्रेता में आकर जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनमें भी दो प्रकार के हैं। एक वो हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, एक वो हैं जिन्होंने कम जन्म लिए, नंबरवार, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके लिए बोला है कि तुम बच्चे पौना हिस्सा सृष्टि का सुख भोगते हो, 3/4 हिस्सा सुख है तुम्हारे लिए, और सिर्फ चौथाई हिस्सा इस सृष्टि का दुख भोगते हो। उसमें भी तुम नंबरवार हो। कोई तो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं, आखिरी जन्म में जाकर के दुखी होते हैं। तो ऐसी पढ़ाई जो सुख का सागर बाप आकर के पढ़ा रहा है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? ओम शांति।